ये सब तेरी वजह से हुआ है। शुरुआत तूने की थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी नहीं, तेरी वजह से हुआ है। शुरुआत तूने की थी। झूठा कहीं का, तेरे जैसे भाई से तो दुश्मन अच्छे हैं। ये ले। तू किसी दुश्मन से कम नहीं। बंटी! ये क्या किया तुम दोनों ने? मम्मी, ये सब इस चीकू की वजह से हुआ है। हाँ? उसने ऐसी जंप मारी कि मेरी बेड अब सिर्फ जंक बन के रह गई है। ये झूठ बोल रहा है मम्मी। मैंने इसके बेड पे जंप जरूर किया, लेकिन ये इसके वेट से टूटा है। ये इतना ठूस ठूस के जो खाता है। चुप, एकदम चुप। पूरा दिन सिर्फ ये ब्लेम गेम खेलते रहते हो। पर मम्मी, अब मैं सोऊंगा कहाँ? क्या मैं गेस्ट रूम में सो सकता हूँ? नहीं। तो क्या मैं आपके रूम में सो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा मम्मी? बेड तुम दोनों ने तोड़ा है, तो रात को नींद भी तुम्हारी ही टूटनी चाहिए। इसीलिए तुम दोनों आज एक ही बेड पर सोओगे, समझे? तेरे साथ में एक प्लेट में खाना तो खा नहीं सकता, एक बेड पर सोऊंगा कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे सुबह जल्दी उठना है, इसलिए मैं चला सोने। हाँ? मुझे भी इसी बेड पर सोना है, आया बड़ा। और सुन, मेरा बेड राइट साइड में है, इसीलिए मुझे राइट साइड पर ही सोने की आदत है। और तू भी सुन, मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ, इसलिए मुझे भी राइट साइड में ही सोने की आदत है। हाँ? देख, मैं तो अब यहाँ सो गया, तू देख ले तुझे कहाँ सोना है। मुझे तो नींद आ रही है। उस्तादों से उस्तादी पड़ेगी भारी। ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, चादर थोड़ी मैली हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा धूल मिट्टी झाड़ लेता हूँ। आंखों में धूल झोंकने के सिवा तुझे आता ही क्या है? बंटी के बच्चे, तेरी वजह से मेरा अलार्म क्लॉक टूट गया। अब मुझे सुबह सुबह कौन उठाएगा? तू उठेगा तो तब ना, जब सोएगा। उधर देख। हाँ? तेरा हाथ साइड टेबल पर लगा, इसीलिए बेड पर पानी गिरा। हाँ? लेकिन धक्का तूने मारा था। इतना बड़ा हो गया, लेकिन बेड गीला करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे बंटी,
तेरे पैर से बदबू आ रही है। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरे पैर से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। ए बंटी, मत बजा मेरे दिमाग की घंटी। हाँ। चीकू के बच्चे, तू अपना पैर नीचे रख। चीकू, बंटी, सोते हो कि नहीं? हाँ मम्मी। वो तो मम्मी है, इसलिए तुझे छोड़ दिया। मुझे भी कौन सा तेरे साथ जिंदगी भर सोना है। आज रात के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है चीकू मिल्कशेक? ये फुटबॉल नहीं, मेरा फेस है। दोबारा किया ना तो। ओ, बिना साउंड की घंटी, जानबूझ के नहीं किया। और सुन, मैं क्रिकेटर हूँ, फुटबॉलर नहीं। आया बड़ा। बंटी, अपने पैर को कंट्रोल में रख। मैं डांसर हूँ, मेरे पैर तो चलते रहते हैं। पर तू तो क्रिकेटर है ना, कम से कम क्रीज के अंदर तो रहना सीख, वरना स्टंप आउट हो जाएगा। तेरा हिसाब तो मैं सुबह बराबर करूंगा। फिलहाल मुझे तेरे साथ नहीं सोना। इससे अच्छा तो मैं फ्लोर पर ही ठीक हूँ। तू कितना डाउन टू अर्थ है मेरे भाई। मैंने तुझे बेड से डाउन क्या किया, तू अर्थ पर सोने के लिए रेडी भी हो गया। अच्छा है। ये फ्लोर कोई डांस फ्लोर की तरह हॉट एंड हैपनिंग नहीं, बड़ा ही कोल्ड है। कहीं मैं ठंडा ना पड़ जाऊं, इससे अच्छा मैं सोता ही नहीं हूँ। बंटी, देख कैसे बजाता हूँ तेरी घंटी। ना मैं सोऊंगा और ना तुझे सोने दूंगा। शहर से बहुत दूर एक गांव में एक भूतिया दरवाजा था। उस दरवाजे के उस पार क्या था, ये कोई नहीं जानता था। जो भी उस दरवाजे से अंदर जाता, वो लौटकर वापस नहीं आता था। चांदनी रात थी। ये तो क्या कर रहा है? पहले सोने नहीं दे रहा था और अब तू डराने भी लगा है। देख, तुझे पता है ना, मुझे भूतों से कितना डर लगता है। तुझे डर लगता है तो वो तेरी प्रॉब्लम है। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, इसलिए टाइम पास करने के लिए मैं तो पूरी रात ये हॉरर स्टोरीज ही पढ़ने वाला हूँ। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। गांव में एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला था। देख, तू मुझे ऐसे डराता रहेगा ना तो मैं रूम से बाहर चला जाऊंगा। तुम्हें रोका किसने है वत्स? नहीं रहना मुझे इस रूम में, मैं बाहर सोफे पे जाकर ही सो जाता हूँ। जाओ वत्स जाओ, सोफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिसने मुझे बेड से नीचे उतारा, मैंने उसे बेडरूम से ही बाहर कर दिया। अब पूरा का पूरा बेड मेरा। तेज हवाओं को चीरते हुए एक नादान बच्चा भूतिया दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। सड़क सुनसान थी और उसके आसपास इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं था। वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि भूतिया दरवाजे के अंदर एक बार जो चला गया, वो वापस लौट कर नहीं आता। वो चलते जा रहा था और फिर अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो। इतनी रात को मैंने ये क्या पढ़ लिया? चीकू, तू भी बंटी की तरह इस दरवाजे से बाहर चला जा, नहीं तो ये भूतिया दरवाजा तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। एडजस्ट करके यहीं सो जाता हूँ।
मेघा, एक बार जरा देख तो लो, तुम्हारे चीकू और बंटी ठीक से सोए भी हैं या नहीं? मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें चलने को कहो तो दौड़ते हैं, कभी एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, और आज तो बेड ही तोड़ दिया। ओफो, शांत हो जाओ मेघा, अब शांत हो जाओ। हाँ? अरे ये क्या, चीकू बंटी एक साथ? मेघा, ये देखो। हाँ, चीकू बंटी भी एक ही सोफा पर। आज रात तो बारिश होकर रहेगी राजीव। अरे असली बारिश का तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में खुशियों की बारिश तो अभी से होने लगी है। पहले बेड के टुकड़े देखे और अब अपने जिगर के टुकड़ों को देख रही हूँ, वो भी एक साथ। हाय मेरे प्यारे चीकू बंटी।